मोहाली नगर निगम चुनावों में बाढ़ में से 12 से भाजपा उम्मीदवार सेहदी आनंद को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी, जिसकी जानकारी देते हुए खुद सेहदी आनंद ने बताया कि और इनकी टिकट को हमने अभी जैसे सुना फाइल नहीं किया गया था, उसके बाद इनके पिटीशन को फाइल कर दिया गया और इनको टिकट मिल गई। तो सर सबसे पहले बताइए आपका स्टार्टिंग में जब कैंसिल हुआ था टिकट उन्होंने रिजेक्ट होते तब आपका क्या रिएक्शन? देखिए, जो सरकारी ऑफिसर है हमारा आरओ जो मोहाली के एसडीएम है, उनके पास जब हमने 3 तारीख को अपनी जो पेपर है वो दायर किए थे, जो आखिरी दिन था, उसके बाद हमें ये स्क्रूटनी टाइम पे पता लगा कि जो हमारे पेपर है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। हालांकि जो हमारा संविधान है, जो सबसे उत्तम है, उस संविधान में एक हमारे जो हिंदुस्तानी है जो भी व्यक्ति, उसके पास एक राइट है। राइट ये है कि अगर कोई स्क्रूटनी से पहले अगर उसके टेक्निकल एरर है तो वो आरओ की ड्यूटी बनती है उस टेक्निकल एरर को रेक्टिफाई करवाने की। पर क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना था, ये तो वही बता सकते कि प्रेशर किसका था, पर क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना था इसलिए हमारे कहने के बार बावजूद उन्होंने जो टेक्निकल एरर था उसको ठीक नहीं करवाया, जिसके बाद हमें मानयोग हाई कोर्ट जाना पड़ा। और हाई कोर्ट में जाते ही हमें साथ के साथ रिलीफ मिला, तो इंटर्म रिलीफ था, जिसके बाद क्योंकि एक मूंछ का सवाल बन चुका था प्रशासन और हमारे बीच में, तो उसके बाद सरकार ने पूरा जोर लगवा कर बड़े बड़े जो एडवोकेट थे उनको हाई कोर्ट में भेजा गया कि किसी भी तरीके ये जो नॉमिनेशन है वो रद्द होने चाहिए, जिसकी बदौलत जो हमारे पेपर है वो रद्द हुए। क्योंकि हाई कोर्ट हमारे लिए मंदिर है, इसलिए हाई कोर्ट का फैसला हमारे सरमथे। उसके बाद हमारे पास एक ही विकल्प बचता था, वो था माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने का, जो हमने अपने राइट का इस्तेमाल किया और हम कल रात 10:32 पे हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो याचिका है वो दायर की, जिसके बाद हमारा फिट टू डे आज लगा और हमारे बड़े भाई श्री दीपक सब्बरवाल जी और PS पटवालिया जी जो हमारे लॉयर थे, उन्होंने आज हमें रिलीफ दिलाया है। हमने फैक्ट्स पे बात की, फैक्ट्स पे बात करने के बाद मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान थे उन्होंने जो हाई कोर्ट के पुराने ऑर्डर थे उसके ऊपर अपना एक नया ऑर्डर बताया कि आप कैंडिडेचर आपका स्टैंड स्टिल है और आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो सर वैसे कोई भी केस होता है ऑलमोस्ट टाइम लग जाते हैं फॉर्म भरने में, लेकिन टाइम बहुत कम था, तो आपको कहाँ से इस चीज़ की मोटिवेशन मिली और आपको नहीं, क्योंकि हमें पहले ही मालूम था, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से लोगों की अपने इस वार्ड की दुख सुख में, अपने इस वार्ड की डेवलपमेंट में पूरा योगदान डाल रहा हूँ। हमें पहले ही शक था कि सरकार हमारे साथ ये धक्का करेगी। इसके कारण हमने जो बेसिक तैयारी थी वो हमने कर रखी थी, पर क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट की तैयारी नहीं कर रखी थी इसलिए हाई कोर्ट के जवाब के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स, हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट के लगाए। बाकी जो भी हमारे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो बड़े भाई है श्री दीपक सब्बरवाल जी, उन्होंने पूरी रात भर बैठकर जो अपने कागज़ थे वो तैयार करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी उसकी दायर की। जो आज सच्चाई की जीत है, इन लोगों के मुंह पर एक ऐसी चपेड़ है जो ये बार बार अगर शीशे में अपना चेहरा देखेंगे, इनको अपना चेहरा सारी जिंदगी अब लाल ही दिखेगा। हार जीत बाद की बात है, पर आज जो हमें इंसाफ मिला है, मैं आपके चैनल के माध्यम से समूह अपने वोटरों को, सपोर्टरों को, पारिवारिक मेंबरों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, जो ऐसी दुख की घड़ी में भी हमारे परिवार के साथ अपना मोटे के साथ मोटा जोड़कर हमारे साथ खड़े हैं। सर आप तो अभी इलेक्शंस में खड़े हो गए और हमें पता आप जीतेंगे भी, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे जो न्यू यूथ है जो इस इलेक्शंस में खड़ा होना चाहता है या आगे खड़ा होना चाहता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके हौसले बुलंद है, अगर आपके पास काम करने की इच्छा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप सिर्फ और सिर्फ अपने हौसले बुलंद रखिए, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपना परिवार समझिए और लोगों के हर दुख हर सुख में खड़िए। सबसे बड़ी बात, अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे वार्ड में, मेरे एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी किचन की समस्या क्या है। अगर उनको उनके किचन तक समस्या मालूम होगी तो वो लोगों के दिल जीतेंगे और वार्ड में देश के अपना जो योगदान है वो जरूर डालेंगे।